हेलो दोस्तों, मैं अलका एपी किड्स प्ले में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बाल विकास, पर्यावरण अध्ययन, सामान्य हिंदी व सामाजिक अध्ययन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके साथ केवीएस पीआरटी, सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और जितने भी टेट होते हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा सीखता है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों की अपेक्षा कैसा होता है? बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा के अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? अवधारणा परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। हार्वर्ड गार्नर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा ग्रहण करे। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता के रूप में। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 5+3+3+4। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 8 से 13 वर्ष की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है 2030 तक। बालकों की सीखने की प्रक्रिया में कौन सा पर्यावरणीय कारक योगदान देता है? पर्यावरण का प्रभाव। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध किस विचारक से है? स्किनर। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। सामाजिकरण का अर्थ है समाज में समायोजित होना। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पाया जाता है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिओका किस क्षेत्र का प्रिय है? केरल। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? जांच सूची। भारत में बिहार के संदर्भ में जम्मू कश्मीर एवं गोवा की स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम।
हमारे देश में स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? लद्दाख। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी के प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है सरसों। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू। किस जंतु में देखने और सुनने की तीव्र क्षमता होती है? बाघ। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। कौन सी लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना किसका उदाहरण है? पाड़ या ढांचा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? 1994। बांस के घर जो असम में बहुतायत से बनाए जाते हैं वो 10 से 15 फीट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? बाढ़। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है कौवा। भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है मध्य भाषा का उपलब्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा शिक्षण की प्राय किन नवीन पद्धतियों द्वारा बातों पर विशेष बल दिया गया है? बालक की स्वतंत्रता, बालक की रुचि और क्रियाशीलता। प्रागैतिहासिक का अर्थ है लिखित इतिहास के पहले का। किस विधि के द्वारा पढ़ाने पर पद्य के गुण दोषों की आलोचना करनी पड़ती है? समीक्षा विधि। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान देना। 1970 में कौन सा आंदोलन हुआ था? चिपको आंदोलन। अबू धाबी की मुद्रा कौन सी है? दिरहम। स्वदेश का विलोम शब्द क्या होगा? विदेश। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है? संवेदनात्मक गामक अवस्था। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं?
संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का आयु समूह है 2 से 7 वर्ष। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब से दाल और चावल दिए जाते हैं तो वे दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने का क्या कर लिया है? अनुकूलित। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? भौतिक विश्व के साथ अनुभव। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई योजनाओं को शामिल करने को कहा जाता है अनुकूलन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।